अच्छा, क्या कह रहा है ये? मैन रिपेज अ लोन ऑफ 3,250 by paying ₹20 in the first month and then increases the payment by ₹15 every month. How long will it take to clear the loan? क्या क्या given है इसमें? ये क्या है ये? हैं? AN कैसे हो सकता है? 3250 और फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है 15, 15 बढ़ा रहा है। आपको n निकालना है। हाउ लॉन्ग मतलब यू हैव टू फाइंड n। Sn क्या हो गया? n/2 2a plus n minus 1 into d, मतलब n/2 3250 2 into 20 plus n minus 1 into d is 15। ठीक है, तो ये इधर ले जाओ, 6500 हो गया ये, और ये हो गया 440 प्लस 15n माइनस 15, तो ये कितना बन गया? 25 प्लस 15n, ठीक है जी, 6500। इसमें से आप 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लोगे तो 5 5 से 25, 5 3 से 15, और ये है 6500, तो इससे कट जाएगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3n² प्लस 5n माइनस 1300, ये हो गई थी आपकी। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। तो ये हो गया कि 1300, कुछ गलत तो नहीं करा ना? ठीक है ना? कितना बन गया? इसके फैक्टर बनाओ, 3 1 3 3 3 9 2 आ जाएगा 650, फिर 2 5 13 और 5। वो ऐसे कौन से होंगे? 3 6 12 60 और 65 आ गया। तो 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 30 आ जाए बेटा। 3 कॉमन n कॉमन निकालो, 3n प्लस 65 और माइनस कितना निकालो? 20 कॉमन निकलेगा, 60 तो निकलेगा, 20 कॉमन निकलेगा, तो 3n प्लस 65, ठीक है जी। तो 3n प्लस 65 और n माइनस 20 इक्वल 0, तो n आ गई 20 आपका। तो मतलब कितनी देर में करेगा? 20 महीने में ही विल रिपे द लोन, 20 मंथ्स में। क्वेश्चन है, स्मॉल टेरेस, इस तरह का टेरेस है ना? सीढ़ी है, टेरेस मीन्स सीढ़ी। अब इसमें देखो, ये तो होता राइज इसका, और जिस पर पैर रखते हैं वो होता ट्रेड, ये ट्रेड। तो इसमें बोला राइज तो 1/4 मीटर का है, इतना हर एक सीढ़ी का, जितने भी स्टेयर्स हैं सब में 1/4 ही है, और जो ट्रेड है तुम्हारा वो 1/2 मीटर का है, ये 1/2 1/2 1/2। और जो इसकी लंबाई है सीढ़ियों की, जैसे तुम सीढ़ियों से चढ़ के आते हो जीने से, तो उसमें जो इतना चौड़ा है, जैसे 3 फीट का चौड़ा है, वो उसकी लेंथ है। समझ में आ गई बात? तो वो 50 मीटर की है। कहाँ गई? 50 स्टेप ईच ऑफ 50 मीटर। तो जो लंबाई है वो 50 मीटर है, ऊंचाई 1/4 मीटर है, और जिस पे पैर रखते हो राइज ट्रेड वो 1/2 मीटर है। अब इसने कहा इसका वॉल्यूम बताओ। तो हमने क्या करा, इसको अलग अलग ब्लॉक से बांट लिया, ऐसे बांट लिया, ऐसे बांट लिया, ऐसे सारे ब्लॉक्स बांट लिए, 15 स्टेप्स हैं। ये क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बन गया। देखो कैसा क्यूबॉइड बन गया, ऐसे ही है। सीढ़ियाँ देखो, ये सीढ़ी तो है, ये 1/4, ये तुम्हारी 1/2 और ये 50 मीटर, ऐसे है, ठीक है। अब तुम्हारा मतलब, अब एक इसके ऊपर रखूंगा, यहाँ पर एक और हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी, तो ऐसे एक इसका वॉल्यूम बना लो, ये क्यूबॉइड हो गया। एक और क्यूबॉइड अलग बनेगा, ये वाला एक क्यूबॉइड ये बनेगा, सबका वॉल्यूम हम जोड़ देंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता है, LBH होता है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा टोटल? पहला होगा 1/4 L इंटू B इंटू H 50, ऐसे करना। ये 50 इंटू, जैसे तुम देख रहे हो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, L मतलब 50, B चौड़ाई होगी हमारी ये होगी 1/2, और H हो गई हमारी 1/4।
अगले वाले के लिए क्या होगा, 50 तो सेम रहेगी, 1/2 भी सेम रहेगी। अब ये 1/4 और 1/4 2/4 हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। अगले वाले के लिए ये जो ऊंचाई है ये डबल हो जाएगी। अगले वाले के लिए क्या होगी, 3/4 हो जाएगी। ये सेम रहेंगे 1/2, 50 × 1/2। और इस तरीके से हम 15 स्टेप्स तक चले जाएंगे। ठीक है, 15 स्टेप तक चले जाएंगे। अब आप इसको अगर देखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा वॉल्यूम। ये तो सारे 25 बन जाएंगे इंटू 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, 15 स्टेप्स ऐसे ऐसा हो जाएगा भाई। 50 तो सब में कॉमन है, 15 25 25 तो सब में कॉमन है, तो मैंने 25 कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें से काट रहा हूँ तो 25 तो बनेगा ही बनेगा सब। और फिर यहाँ बचा 1/4 2/4, अब इसमें से भी 4 कॉमन, 1/4 कॉमन ले लिया मैंने, तो 25/4 बाहर, तो 25/4 और हमारी ये AP बन गई 15 तक की। लास्ट में 15 ही आएगा, है ना। पहली स्टेप में 1 है, दूसरी स्टेप में 2 है, तीसरी स्टेप में 3 है, तो 15वीं स्टेप में क्या होगा 15। अब आप इसका सम निकालना है आपने, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2, n/2 मतलब 15/2, a + l 1 प्लस फॉर्मूला क्या लगा है n/2 a + n, ये सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम का। तो आपके पास ये 25/4 इंटू 15/2 इंटू ये कितना हो गया 16, 8 2 16, 25 इंटू 30 मतलब 750 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। इतने वॉल्यूम कंक्रीट लगेगी इसको बनाने में। समझ में आ गई बात, कर लो फटाफट। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बोल दो। तो पहला 20 रखे, फिर उसके ऊपर 19 रखे, फिर 18 रखे, टोटल सम था 200 का। उसने कहा कितनी रोज में हम इनको रख देंगे, इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, और सबसे ऊपर वाली रो में सबसे कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। तो पहले नंबर ऑफ रोज निकालेंगे, तो सम दे रखा है आपको, फॉर्मूला सम का होता है n/2 2a + n - 1 × d Sn। तो ये तो 200 दे रखा है, n/2 2 × 20 + n - 1 × -1, तो ये 400 हो गया जी आपका। ये 40 - n + 1, तो 41n - n² ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये n² - 41n + 400 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई 25 और 16, तो लो जी 25 और 16 भी बन गए। 25n - 16n + 400, तो n आपने कॉमन लिया, n - 25 - 16 कॉमन लिया, n - 25 = 0, n - 16 और n - 25, तो आंसर 16 या 25 क्यों सर 25 नेगेटिव आ जाएगा, 25 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 25 नेगेटिव आ जाएगा, 25 नेगेटिव आ जाएगा। 16 भी खत्म हो गए, 25 तक कैसे जाओगे, वैसे भी लॉजिकली सोचो। तो A16 निकालो पहले, a + 15 दी, क्योंकि उसने ये भी तो बोला है आखिरी रो में कितना होगा, तो ये 20 + 15 × -1 दैट इज 20 - 15 दैट इज 5। तो सबसे ऊपर रो में 5 होगा, और इसको रिजेक्ट करने के लिए A25 भी निकाल दो, a + 24d, a आ गया आपका 20 और ये हो गया 24, तो ये हो गया -2, तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब 25 रोज में लॉग रखने के लिए बचेंगे ही नहीं नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने करना है। NCERT के क्वेश्चन है ये।
तो 1,20,000 की पूरी शॉप थी, उसने 60,000 पेमेंट कर दिया, ये कैश दे दिया उसने, तो बचा उसके पास ये है बैलेंस उसका जो पे करना है उसको, ठीक है। तो पहली बार जब इंस्टॉलमेंट देगा तो 5,000 तो एक देगा प्लस 12% ऑफ 60,000 देगा, है ना, पहली इंस्टॉलमेंट। फिर दूसरी वाली के लिए 5,000 देगा, फिर 12% किस पे देगा, 55,000 पे देगा, फिर 5,000 प्लस 12% ऑन 50,000 देगा। 5,000 इसमें से कम होते जा रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल घटता जा रहा है, इसका 60,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आता जा रहा है, ये प्रिंसिपल आता जा रहा है उसका। तो ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो, 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा, 12 इंस्टॉलमेंट देनी, साल की एक देता है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, उसने पेमेंट जो करा ये सारा जोड़ के उसके अंदर 60,000 और जोड़ देना, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी तुम्हें शॉप की। तो इसको कैसे ऐड करोगे, इसको मिलाना नहीं आपस में, ये तो आई ये तो 12 × 50 5,000 हो ही गया भाई, 12 इंस्टॉलमेंट दी, 60,000 रुपए तो ये गया। अब जो इंटरेस्ट है वो ये वाला है, तो उस उसको इंटरेस्ट को ऐसे लिखो, 12% ऑफ, ये तो बाहर ही है सब में 12%, अंदर क्या आएगा 60,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000, ऐसे 12 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो अब इसमें से भी आप 2 जीरो निकाल कर काट सकते हो, ये 2 जीरो सबकी कट जाएंगी, है ना, ये जीरो कट, तो ये हो गया 60,000 प्लस 12% ऑफ। अब ये 60 55 50 एक एपी बन गई, तो एपी बन गई तो कितनी टर्म्स की एपी है, 12 नंबर ऑफ वो है टर्म्स इसके अंदर। तो n/2 इसको सम करो, टोटल करोगे तो क्या करोगे, n/2 मतलब 12/2, 2a 2 × 600 प्लस 12 - 1 इंटू डी कितना है, इसमें से माइनस करूंगा तो -50, ठीक है। तो ये इससे काट दो, ये हो गया 60,000 प्लस 72 और ये हमारा ऐसे है, ठीक है, बड़ा ही। तो अब आ गया हमारे पास 72 और ये कितना आ गया 1200 और माइनस ये कितना हो गया 600 प्लस 500, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, तुम्हारी तरीके करने लग गया 11 ठीक है। तो कितना हो गया करना बच्चों, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 11 ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये कितना बच गया 650, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 72 × 65 कितना हो गया 5 तो ये आ गया जी आपके पास 46800। तो कितना टोटल हो गया, 1 लाख कितना हो गया 1,06,800, ये हुआ ना भाई, इतना ही जुड़ा ना, एक ज्यादा कर दिया मैंने, 2 जीरो लगा दी क्या, आएगी तो 2 जीरो, ठीक है। तो 1,06,800 ये आ गया हमारा जो पेमेंट हमने इंटरेस्ट मिला के करी, और ये इंटरेस्ट फ्री पेमेंट थी, इसको भी ऐड कर दो। ये हो गया 0,08,008,66, तो 1,66,800 रुपए की टोटल कॉस्ट हो गया। गलती कर दी मैंने, समझ नहीं आया, 12 × 5,000 के लिए आपने पहले घंटे में 8 किलोमीटर पर आवर है, अगले में 8.5 किलोमीटर पर आवर, अगले में 9 किलोमीटर पर आवर, अगले में 9.5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चलती जा रही, बढ़ाती जा रही, ठीक है। और पहली वाली जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। कितने घंटे के बाद जो दूसरी कार है वो फर्स्ट कार को
ओवरटेक कर जाएगी, मतलब एक जगह पे मिलेंगे जाके दोनों, है ना। तो पहली तो चल पड़ी, दूसरी वाली क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है, तो दूसरी वाली जो कार है वो इसको कब ओवरटेक करेगी, यहाँ पर ओवरटेक कर देगी। ठीक है, चली एक ही जगह से है दोनों, तो डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल करेंगी। एक तो कांस्टेंट स्पीड से करेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी तो ये स्पीड है, तो ये कितना डिस्टेंस लेगी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है इसकी 10, और टाइम मान लो मैंने कहा भाई t घंटे बाद कर देगी, तो t आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, पहली वाली ने a ने करा, da मान लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय a 10t, कितने किलोमीटर चली पहली स्पीड। दूसरी वाली की देखो आप, मान लो t घंटे के बाद चली, इसकी ये क्या चल रही है, AP बन रही है ना। तो अगर हम AP देखें, इन सबको जोड़ेंगे डिस्टेंस को, तो क्या करेंगे, हर एक में t तो मल्टीप्लाई होगा ना, 8t 8.5t इस तरीके से चल रही, t/2 और 2a प्लस t-1 इंटू d डिस्टेंस, वो कितना है डिफरेंस 1/2 का, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई b हो गया। फॉर्मूला लगा दो t/2, ये कितना हो गया 16 दूनी 32, 32 t प्लस t-1/2, ऐसे कर दो उसको, तो ये हो गया t/4 और ये कितना हो गया 31t माइनस 1, 33t माइनस, ये इतना आ गया, देख लो एक बार। ठीक है, चलो अब इसको करो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर, t/4 इंटू 33t माइनस 1, ये 10t के बराबर। ठीक है, इसको उधर ले जाओ सर, वो गलत हो गया क्या, सम में गलत हो गया, बस 32t नहीं आएगा। पर t कहाँ से आ गया, वही मैं कह रहा हूँ, तो गड़बड़ तो हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। ये 31 प्लस t है, 31 प्लस, सॉरी, बाकी तो ठीक है। तो इस 40 कर लो इसको, t 31t इज इक्वल टू 40t, ये t से t काट सकते हो आप, तो t कितना हो गया 41 माइनस 31 कितना हो गया 9, तो 9 घंटे के बाद ये इसको पकड़ लेगी, देखता हूँ सब चेक करता हूँ। ठीक है, हाँ जी बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। हो गया, उतार लो इसको। कल एक रशिया की मिसाइल के बारे में बता रहे थे, उसकी स्पीड पता है कितनी थी, इतनी स्पीड 28,800 किलोमीटर पर आवर, मतलब रूस से छोड़ेगा तो 12 मिनट में अमेरिका को हिट कर देगी। क्या लोग कमाल की, कैसे चलती होंगी, तो हमें तो दिखेगी नहीं, मेरे को लगता है यहाँ से निकलेगी तो नहीं, कितनी भी ऊंची जाए तो भी हम तो महसूस ही नहीं होगा कि कुछ निकला, इतनी देर में तो चली जाएगी। हैं ये तो वहीं जहाँ फटेगी बस वहीं पता चलेगा। अच्छा इधर देखो भाई, तो पुलिस में बेटा देख रहे, एक मिनट ध्यान से, थीफ जो है वो 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, और 2 मिनट के बाद पुलिसमैन ने दौड़ना शुरू करा। ठीक, तो वो कह रहा है कि पहले तो 60 मीटर कवर कर रहा था 1 मिनट में, फिर अगली बार उसने 65 मीटर स्पीड इंक्रीज कर दी उसने, 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट, मतलब पहले दौड़ा वो 60 मीटर पर मिनट, फिर 65 मीटर पर मिनट जैसे पहले कर रहा था, फिर 70 मीटर पर मिनट ऐसे दौड़ रहा था। ठीक है, बढ़ाता जा रहा है जब तक पकड़ नहीं लेगा। तो मान लो सपोज करो t मिनट्स के बाद उसने उसको पकड़ लिया, कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो जब से पुलिसमैन ने दौड़ना शुरू करा, उसने इतने, जैसे मान लो उसने 9 बजे दौड़ना शुरू करा और 9:05 पे उसने उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये पुलिसमैन दौड़ा t मिनट्स,
लेकिन थीफ कितना दौड़ा? T+2, क्योंकि थीफ तो पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था, उसने 2 मिनट बाद में भागना शुरू करा ना पुलिसमैन ने। तो थीफ ने T+2 मिनट्स दौड़ा है और किस स्पीड से दौड़ा है? 50 की स्पीड से दौड़ा। तो ये तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ हो गया भाई, जितना टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड। पर वो क्योंकि मीटर पर मिनट वो बढ़ाता जा रहा है उसको, तो ये एक एपी बन जाती है। तो फिर से जैसे अभी आपने कार में करा था ना, तो ये कितना हो गया? इतना। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाना चाहिए? जब दोनों मिलेंगे तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व करो। 5 कॉमन निकाल लो पहले, तो यहाँ 12 24 हो जाएगा, t-1 और ये 50 और t+2 है, ये इससे काट दो और इसको इधर ले आओ। तो 20 t+2 इज इक्वल टू, ये हो गया 23 t+t² और ये हो गया 20t+40। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सॉल्व करना है आपने। 40 के क्या फैक्टर बनेंगे? 8 और 5, तो t² + 8t - 5t - 40 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लिया, t+8 - 5t + 8, तो t - 5 और t+8, तो t जो है वो 5 हो गया और -8 हो गया, इसे छोड़ देना। तो t मतलब 5 मिनट के बाद हमारा सिंघम उसे पकड़ लेगा, है ना? धीरे धीरे उड़ाना है। तो तू दौड़ ले, जा दौड़, जितनी दूर दौड़ वायरल कर दोगे। पेपर लीक, सर ने पेपर लीक करा दिया पहले ही। तो रूम में वो लगता कांग्रेसी है, कोई भी शो मचाने लग गया ना, ऐसे तो कर रहा है, क्योंकि ये हैक कर लिया इन्होंने। देखो भाई इधर देखो, 1 से नंबर 50 तक का, 49 तक का, तो 1 से 49 तक के घर हैं। बीच में एक x नंबर्ड हाउस है, जो इससे पहले के नंबर हैं, मान लो x - 1 तक है, इधर क्या है x+1 है ना। यहाँ से यहाँ तक के जो हाउसेज हैं उनका सम S1 मान लो, और जो इससे आगे के हाउसेज हैं इनका सम S2 मान लो, दोनों बराबर है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, प्रीसीडिंग मतलब पहले, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, मतलब इसके बाद भी जितने भी हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सम और यहाँ से यहाँ तक का सम दोनों बराबर है। ये बीच में एक नंबर बैठा हुआ है, तो ये x बताना है क्या है, हाउस नंबर क्या है इसका। तो अभी समझने की बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक 49 हाउसेज हैं, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स होंगी और इसमें कितनी टर्म्स होंगी, ये समझो। इधर तो कितनी हो जाएंगी? 49 - x हो जाएंगी कि नहीं भाई? टोटल यहाँ से यहाँ तक 49 है, ये पूरी टोटल 49। इसमें से x नंबर्ड हाउस तक मैंने काट दिया, तो ये कितने बच जाएंगे? 49 - x। सपोज करो ये हाउस नंबर 15 है मान लो, तो 15 है, तो यहाँ 15 है, तो इससे आगे कितने बचेंगे? 49 - 15, ये बच जाएंगे आगे। ये मत माइनस कर देना, ये करना, ठीक है। तो ये 49 - x हो गए, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? ये तो x - 1 ही है। यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ 15 था तो यहाँ 14 ही तो आएगा, तो ये कितने होंगे? x - 1 होंगे कि नहीं होंगे? पहले देख लो, इस बात को समझ लो, अगर समझ में आ गई तो बताओ। चलो हाँ जी, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर मान लो सपोज करो ये 15वां हाउस है, तो इससे पहले क्या आएगा? 14, तो ये तो 14 होंगी, मतलब ये x है 15, तो उसमें से एक कम, तो ये तो टोटल नंबर 14 हाउसेस होंगे। और इधर कितने बचेंगे? 49 - 15, तो ये बच जाएंगे आगे। तो x से समझ लो उसको, 15 कोई नंबर लेके कर लिया करो अगर समझ में ना आए। समझ में आ गया? अब आप आ जाओ इसके सम पर। इसमें पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरह ऐसे ही ये भी चल रहे हैं। तो मतलब इनमें सब में कंसेक्यूटिव हाउसेज हैं, नंबर्ड कंसेक्यूटिवली। तो इसका सम कितना होगा? x - 1 टर्म्स का, x - 1/2, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ? n/2 2a + n - 1 × t, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो n/2 2a +
x माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म तो x माइनस वन है ना, इंटू डी इज वन। देख लो एक बार आगे समझ में। तो ये हो गया, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसकी टर्म्स कितनी है 49 माइनस एक्स बाई 2a मतलब ये क्या होगी x प्लस वन प्लस, अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस एल से भी कर सकते हो, इसको भी a प्लस एल से कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि ऐसे लगाओ, a प्लस एल भी ले सकते हो आप, क्योंकि a पता है हमें और l भी पता है हमें। यहाँ भी a पता है हमें और l पता है हमें। तुम देखो यहाँ पर, तो अगर मैं इसको x माइनस वन बाई टू लेता हूँ और a प्लस एल लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स माइनस वन, ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये कटेगा यहाँ पर, ये x माइनस टू इससे भी कट जाएगा। और ये 2a प्लस 49 माइनस एक्स माइनस वन इंटू टी, ये भी कर सकता हूँ बेटा, पेन टक टक नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूँ या इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसे सॉल्व करो जरा, ये होगा 2x प्लस 2 और ये क्या होगा प्लस 48 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया x प्लस 50 होगा कि नहीं। और ये क्या हो रहा है x प्लस सेम आता है। तो तुम्हारी इच्छा है पेन नीचे रख दो, समझ ले इसको, जब भी समझ में नहीं आता कभी तेरे को, फिर बाद में मेरे को कहेगा समझ में नहीं आ रहा। तो ये a प्लस एल से कर लो क्योंकि दोनों चीजें पता है हमें, या फिर ये फॉर्मूले से कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी। अब हम आगे चल रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया x माइनस वन बाई टू और ये आ गया जी आपका x, क्योंकि ये 2 तो कट ही जाएगा इससे, और ये आ गया जी 49 माइनस एक्स बाई टू और ये कितना आया था x प्लस 50 सॉल्व होने के बाद, ये सॉल्व करा था ना। तो ये 2 से 2 भी काट दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 49x प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। तो ये इसमें से इसे माइनस करोगे, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा जी आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस 50 प्लस 49 इज माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। ये इधर चला गया 2x स्क्वायर, ये 49 इंटू 50 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लूंगा तो 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30। तो हाउस नंबर 35 से पहले वालों को सम करोगे तो भी और उसके बाद वालों को सम करोगे तो भी सबका सम बराबर आएगा। देख लेना करके, चाहो तो 1 से 34 तक का सम करना और 36 से 49 तक का सम कर लेना, तो तुम देखोगे दोनों का सम बराबर आना चाहिए, वो तो आ ही जाएगा जब इससे निकालना है, ठीक है। समझ में आ गई, देख लो एक बार नहीं समझ में आता है फिर पूछ लो। इनके जो बीच में रंग्स हैं, जो रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब कि ये दूरी इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ये डंडे लगाए तुमने, इसके लिए कितनी लकड़ी चाहिए आपको, कितनी वुड चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। और रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, मतलब कि जब यहाँ से यहाँ तक जितनी घटी है उतनी यहाँ से यहाँ कम हुई है, उतनी यहाँ से यहाँ कम हुई है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर बराबर डिफरेंस में कम होना, कम हो रही है। पहली 45 थी, फिर मुझे पता नहीं कितनी कम हुई, लास्ट वाली 25 है, इतना पता है बस, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो कि ये कितने रंग्स हैं यहाँ, तो ये 2.5 मीटर मतलब 250 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितने रंग्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 11 रंग्स हैं, 10 नहीं है, ठीक है। 11 क्यों है, क्योंकि जब तुम काउंट करते हो तो इनके बीच का डिफरेंस गैप है ये, जैसे मान लो मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लो, अब ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25, तो ये जितने रंग्स हैं और गैप कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 का गैप होता है बीच में तो 11 रंग्स होते हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर है ना, तो 25 सेंटीमीटर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो डिफरेंस बीच का आ रहा है, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा हिस्सा, ऐसे 10 हिस्से आएंगे, 10 डिफरेंस आएंगे, लेकिन रंग एक ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रंग्स हमेशा क्या होता है, इसमें आएगा नंबर ऑफ रंग्स 250/25 + 1। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सबसे पहले एनसीईआरटी छपी थी, एनसीईआरटी में भी गलती था ये, एनसीईआरटी में भी सबसे पहले जब आया था ये शुरू में, तो ये उन्होंने भी 10 ही ले रखा था,
बाद में उसको फिर उन्होंने ठीक करके भेजा था। अब तुम्हारे उसमें 11 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, तुम देख लो, खुद ही देख लो ना भाई। ये गैप है 25 सेंटीमीटर, ये 25, ये 25, ये 25, इसको मिला के तो 250 है। तो जब रंग्स काउंट करोगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है रंग्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रंग्स हो गए 11, तो 11 तो तुम्हारी रंग्स हो गए, तो n तो हो गए 11, a हो गया 45, ठीक है, और लास्ट टर्म हो गई 25। तो सम क्या करेंगे हम इसमें, n/2 a प्लस l, 45 प्लस 25, तो n/2 a प्लस l, ये सम निकाल देंगे हम। तो हम 11/2 इंटू कितना हो गया 70, इससे इसको काटो 35, तो 385 सेंटीमीटर इतनी लकड़ी चाहिएगी आपको एसीडी बनाने के लिए, रंग्स के लिए। इस बराबर वाले बांस के लिए नहीं कह रहा, वो सिर्फ रंग्स की पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से स्टार्ट करते हुए सेमी सर्कल्स बनाने शुरू करें, यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, ऐसे बनते जा रहे हैं। ऐसे 13 सेमी सर्कल्स आपको कंसेक्यूटिव बनाने हैं, और हर सेमी सर्कल में रेडियस जो है 0.5 बढ़ता जा रहा है। पहले वाले का 0.5 है, अगले वाले का 1 है, अगले वाले का 1.5, फिर अगले वाले का 2, फिर 2.5, फिर 3, इस तरीके से चल रहा है। तो कितने लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल में। तो अब सेमी सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर होगा। तो पाई r1, फिर अगले का पाई r2, फिर अगले का पाई r3, ऐसा 13 सेमी सर्कल्स हमें बनाने हैं, ठीक है। तो पाई तो कॉमन ही निकाल लेना, पहला रेडियस कितना 0.5 रेडियस लेना है हमने, तो रेडियस ही दे रखा है उन्होंने, तो 0.5, अगले का 1, अगले का 1.5, अगले का 2, अगले का इस तरीके से 30। तो इनको सबको सम कर दो, क्या बन जाएगा, ये रेडियस वो बनता है AP बन रही है, और 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा पाई 13/2, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 13/2 इंटू ये कितना हो गया 6 7, और ये हो गया 22/7, तो ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, तो ये आ गया 243 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बोलो, रेट उसका है NCERT क्वेश्चन, ध्यान से कर लेना। तो 14th फ्लैग जो है, 14th नंबर का फ्लैग, 14th फ्लैग मिडिल मोस्ट फ्लैग है, मिडिल फ्लैग है ना। तो अब यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं सारे झंडे, 27 के 27 झंडे यहाँ रखे हैं इस पोजीशन पे। अब उसको झंडे लगाने हैं पूरे पाथ में, 27 के 27, 27 फ्लैग लगाने हैं। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। रुचि वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि kept her books where the flags were stored, यहाँ उसने बुक रख दी अपनी ला, ठीक है। She could carry only one flag at a time, एक फ्लैग ले जा सकती है। How much distance she covered in completing his job and returning back to collect her books, झंडे लगा दिए और फिर वापस आई, अपनी बुक्स उठाई उसने। और what is the maximum distance she traveled carrying a flag, दो चीजें बतानी है तुमसे इसके अंदर। क्या बताना है, एक तो बताना है कि उसने कितना झंडे लगाने में टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक काम। दूसरा टोटल उसने बुक्स उठा के ले जाने में भी कितना टाइम उसको लगा और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। दो चीजें बतानी है आपने। कर लोगे, बताओ, करो, सोचो तो, दिमाग तो लगाओ। उसका है NCERT एग्जाम्पलर का, और ये लंबे लंबे ये केस स्टडी की फॉर्म में आ जाएगा एग्जाम में तुम्हारे। तो कैसे करोगे उसको, पहले हमने झंडे वाले नहीं करा था, हमने आलू को करा था ना, बस। अभी झंडे की जगह आलू की जगह झंडा आ गया, इतना ही तो करा है। वो भी सेंटर पे रखा हुआ था। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहीं से यहाँ पर रखेगी बुक ला के अपना, ठीक है। यहाँ से फिर पहला झंडा लगाएगी, फिर उठाएगी, फिर दूसरा लगाएगी, फिर तीसरा लगाएगी, फिर चौथा लगाएगी, फिर यहाँ से उसके बाद यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इधर लगाना शुरू करेगी। 2 4 करके दिखा दे मुझे, 4 8 5 मत कर, क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा दे बस। जैसे 2 मीटर एक बार झंडा लगाने के लिए गई। हाँ। पहला फ्लैग ले जाने में यहाँ लगाया उसने पहला फ्लैग, तो 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर चली। अगले वाले के लिए 2 मीटर 4 मीटर गई, 4 मीटर वापस आई 8,
अगले वाले के लिए 6 मीटर की 6 मीटर वापस आई 12, ऐसा वो 13 फ्लैग्स तक करेगी, 13 टर्म्स, ठीक है। और फिर ये वापस यहीं आ जाएगी क्योंकि डबल कर चुके हैं हम, तो यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम, कितना वो लगेगा डिस्टेंस, वो हमने यहाँ तक जोड़ लिया है, टोटल कर लिया है। तो ये तो हो गया उसका एक साइड का। अब यहाँ भी तो वो यही करेगी और यहाँ जब लास्ट फ्लैग लगाएगी तो वापस अपनी बुक उठाने यही आएगी, तो इसलिए इसका भी डिस्टेंस सेम ही होगा, तो इसे ट्वाइस करा इसमें। समझ भाई बात, 2 इंटू, अब इसको करो, ये 13 का 13/2, ओनली 2 कॉमन नहीं, ऐसे कर देता हूँ, बाद में निकाल लूंगा, चाहे 2 कॉमन निकालना चाहो तो निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लिया, फिर ये 2 + 4 प्लस ये 2 + 4 + 6 ऐसे आ जाएगा, तो ये 4 हो गया बाहर, और ये क्या हो गया 13/2 और 2a + 12 इंटू d, तो 2 भी कॉमन होकर कट गया, ये 52 आ गया और ये कितना आ गया 14 आ गया, तो ये 728 मीटर आ गया। ये तो हो गया उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल। क्वेश्चन क्या था, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग हिज जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, उसने यहाँ बुक्स रखी थी, झंडे लगा दिए टोटल, अपनी बुक्स उठाने के लिए आ गई, तो ये तो वो डिस्टेंस हो गया। बाकी सेकंड पार्ट इसका क्या था, सेकंड पार्ट था व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी कवर्ड कैरिंग अ फ्लैग, जो मैक्सिमम डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया फ्लैग को उठाकर, एक फ्लैग को उठाकर मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक ही जाएगी, तो आएगा तो 26 मीटर आएगा। ये क्वेश्चन कर लो, इसको एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। अभी मैं उसको ग्रुप पे डाल देता हूँ थोड़ी देर में, इसको बात नहीं। देखो टोटल तो डेट उसके पास 3600 का है, तो 36 सम हो गया, 40 इंस्टॉलमेंट में उसको चुकाना था, 2a + 39 इंटू डी उसने पता नहीं है, डी रखा, ठीक है, ये 20 हो गया, यहाँ से इसको काट दिया, ये भी कट गया, तो 180 = 2a + 39d, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब उसने पेमेंट कर कितना दिया, 2/3 पेमेंट कर चुका है, 1/3 रह गया उसका, तो 2/3 कितना होता है 2400, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट कर दिया उसने, 30 पे कर चुका है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डाइड, तो अब ये हो गया 29d, अब ये अमाउंट हो गया 2400 और इंस्टॉलमेंट हो चुका है इतना, ठीक है, तो इसको काट दो इससे, जरा कितना कटेगा, 15 कम 15 काटना बच्चों जरा, कितना बचा, 15 × 90, 160 आना चाहिए, ठीक है। तो 2a + 29d = 160, ये इक्वेशन नंबर होगी 2, दोनों को सॉल्व करो, 39d 180 और 2a + 29d इतना हो गया, तो माइनस 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 ये कट गया, 10d कितना आ गया 20d कितना आ गया 2, और a कितना आ जाएगा 2a + 78 = 180, तो 28 ये आ गया 102, तो पहली इंस्टॉलमेंट 51 रुपीज़ की वो पे कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे पता नहीं, बेकार बनी हो तुम, कोई हिसाब लगाना नहीं आता तुम्हें।